सभी छात्राओं को नए सत्र की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी जो नया सत्र स्टार्ट होने वाला है इसके लिए साधना विद्यालय जो है आप सभी के लिए ऑनलाइन वीडियो लेकर आया है, ताकि आप अपना स्कूल से पासवर्ड ले जाइए और वीडियो को आप घर पे देखकर पढ़ाई शुरू कीजिए। तो सबसे पहले हम 11वीं-12वीं के लिए एक बायोलॉजी पढ़ने से पहले बायोलॉजी का थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए कि वास्तव में बायोलॉजी होता क्या है। तो बायोलॉजी को पढ़ने से पहले हम बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान को हम बोलते हैं इंग्लिश में बायोलॉजी। तो हम बायोलॉजी को अगर बांटे तो दो शब्द से मिलकर बना है बायोलॉजी। एक तो होता है आपका बायोस और एक होता है लोगस। और बायोस का मतलब होता है लाइफ और लोगस का अर्थ होता है स्टडी। और लाइफ मतलब जीवन और स्टडी मतलब अध्ययन। तो जिसमें हम जीवन का अध्ययन करते हैं उसको हम बोलते हैं बायोलॉजी, मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवन का अध्ययन करते हैं। जीवन या तो पेड़ पौधों में भी हो सकता है या फिर जीव जंतुओं में भी हो सकता है। तो हम जिस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत हम जीवन का अध्ययन करते हैं उसको हम बोलते हैं बायोलॉजी। अब हम देखें तो बायोलॉजी शब्द किसने दिया था। कभी कभी ऑब्जेक्टिव के रूप में कुछ क्वेश्चन आ जाता है कि बायोलॉजी शब्द किसने दिया था। तो बायोलॉजी शब्द जो देने वाला जो सर्वप्रथम वैज्ञानिक थे लेमार्क, जो कि फ्रांस के वैज्ञानिक थे लेमार्क। और एक और वैज्ञानिक था ट्रेवीरेनस, ये जर्मनी का वैज्ञानिक था। इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था वो सन 1801 ईस्वी में किया था। सबसे पहले बायोलॉजी शब्द दिया था। इसके बाद हम बोले तो बायोलॉजी शब्द का जो पितामह है या सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का बायोलॉजी पर सबसे ज़्यादा जो 500 प्रकार के जंतु का अध्ययन किया था। इस 500 प्रकार के जंतुओं के अध्ययन करने के कारण अरस्तु को जीव विज्ञान का पितामह कहा जाता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन आ जाता है कि जीव विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है। अब हम बायोलॉजी की ब्रांच के बारे में बात करें तो ये बायोलॉजी आप 11वीं और 12वीं में पढ़ते हैं। जब आप बीएससी करेंगे तो ये बायोलॉजी जो होती है वो दो भागों में बढ़ जाती है। बायोलॉजी होती है वो दो भागों में बढ़ जाती हैं। एक ब्रांच अलग हो जाती है और दूसरी ब्रांच अलग हो जाती है। एक को हम बोलते हैं जंतु विज्ञान और एक को हम बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। इसको हम बोलते हैं जूलॉजी और इसको हम बोलते हैं बॉटनी। तो सबसे पहले जिसमें विभिन्न प्रकार के जंतुओं का अध्ययन करते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के जंतुओं का अध्ययन करते हैं उनको हम बोलते हैं जंतु विज्ञान। और जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों का हम अध्ययन करते हैं तो वो कहलाती है वनस्पति विज्ञान या बॉटनी। कभी कभी ऑब्जेक्टिव के रूप में इन दोनों के पितामह के बारे में पूछ लेते हैं कि जंतु विज्ञान का पितामह कौन था। तो इसमें 500 प्रकार के जो जंतु का अध्ययन किया था अरस्तु ने। इन अरस्तु को ही बायोलॉजी का पितामह प्लस जंतु विज्ञान का पितामह कहा जाता है। और इस अरस्तु का शिष्य ही था थियोफ्रेटस। इन थियोफ्रेटस को हम बोलते हैं वनस्पति का पितामह। तो जीव विज्ञान के बारे में इतना ही इंट्रोडक्शन था। अब हम 12वीं के कुछ पहला वाला चैप्टर है उसके बारे में कुछ अध्ययन करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले हम कक्षा 12वीं का एक चैप्टर है पहला वाला, जीवों में जनन। जीवों में जनन। तो जीवों में जनन पढ़ने से पहले इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कि प्रजनन क्या है।
रिप्रोडक्शन, प्रजनन क्या है? तो प्रजनन क्या है कि जीवों के अंदर इस प्रकार की क्षमता पाई जाती है जो अपने ही समान संतान को उत्पन्न कर सकते हैं, तो उसी क्षमता को हम बोलते हैं प्रजनन। तो आइए हम प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रजनन जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है अलैंगिक जनन और एक होता है लैंगिक जनन। अब इनके थोड़ा सा अंतर के बारे में पढ़ लेते हैं कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन क्या होता है। तो अलैंगिक जनन में कोई भी जीव में इसमें जो होते हैं वो दो जनकों की आवश्यकता होती है। इसमें एक जनकों की आवश्यकता होती है, जबकि लैंगिक में दो जनकों की आवश्यकता होती है। और लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन जो होता है, अर्धसूत्री विभाजन इसके अंतर्गत नहीं होता है, जबकि इसके अंतर्गत अर्धसूत्री विभाजन होता है। और तीसरा नंबर पर हम बात करें तो इसमें युग्मकों का निर्माण होता है। युग्मकों का निर्माण होता है लैंगिक में, जबकि अलैंगिक में युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। और अलैंगिक प्रजनन में कम समय लगता है, जबकि इसमें अधिक समय लगता है। तो ये अंतर आप पढ़ लीजिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे अंतर हैं कि अलैंगिक और लैंगिक जनन में अंतर के बारे में। इसमें एक जनकों की आवश्यकता होती है और इसमें दो जनकों की आवश्यकता होती है। दो जनक मतलब या तो नर या मादा, है ना, या तो नर या मादा, दो जनकों की आवश्यकता होती है। और जब ये नर और मादा आपस में मिलते हैं तो नर से नर युग्मक और मादा से मादा युग्मक, और नर युग्मक और मादा युग्मक बनके युग्मनज का निर्माण करता है जाइगोट का, और जाइगोट से विकसित होकर एक नए शिशु का जन्म होता है। इसलिए दो जनकों की आवश्यकता होती है और इसमें अधिक समय भी लगता है। और इसके बारे में ये दोनों में अंतर हो गया। अब थोड़ा अलैंगिक प्रजनन के प्रकार के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसके जो प्रकार हैं, एक द्विविखंडन, महत्वपूर्ण प्रकार है द्विविखंडन। द्विविखंडन के बारे में इसमें एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है अमीबा में द्विविखंडन। अमीबा में द्विविखंडन एक तो टाइप हो गया द्विविखंडन, दूसरा आपका इसमें हो गया मुकुलन, तीसरा इसमें हो गया पुनरुद्रभवन, और भी बहुत सारे टाइप्स हैं। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं वो है द्विविखंडन, अमीबा में द्विविखंडन। तो अमीबा में द्विविखंडन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कभी कभी इसको पूछा भी जाता है। तो अमीबा में द्विविखंडन, इस वाक्य से ही पता चल रहा है द्विविखंडन मतलब दो भागों में बंटना। तो इसमें कोई भी जीव अमीबा जो होती है, ये अमीबा, इसमें कोशिका द्रव भरा हुआ है और इसमें केंद्रक भी है। तो ये आगे जाके अपने आप में दो भागों में बंटने की कोशिश करती हैं और आगे जाके दो नई पुत्री अमीबा को जन्म दे देती है। और इसीलिए इसमें इस प्रकार इसकी डेफिनेशन बोल सकते हैं कि द्विविखंडन क्या है। तो द्विविखंडन वह अलैंगिक प्रकार है जिसमें अमीबा कोशिका द्रव्य और केंद्रक का विभाजन करके दो नई पुत्रिका को जन्म दे देती है, और इससे उत्पन्न जो संतान है अलैंगिक में वो अपने बिल्कुल माता पिता के समान होती है। जिसको माता पिता के समान होती है बिल्कुल, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। जैसे माता पिता हैं वैसे ही इसकी संतान या नई पुत्रिका बन जाती है। इसके बाद लैंगिक जनन जो होता है इसमें विभिन्न लक्षण दिखाई देते हैं। कुछ लक्षण अपने माता के, कुछ लक्षण पिता के दिखाई देते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना है। अगले वीडियो में हम जो हैं और भी आपको टॉपिक लेके आएंगे। मेरे को विश्वास है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, है ना। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।